गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है झा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रखर आपके लिए लेके आता हूँ रीजनिंग और उससे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन, है ना। तो बहुत दिनों बाद आज हमारी क्लास हो रही है। लास्ट क्लास में हमने ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ा था, उसका अभी मैंने केवल एक वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, है ना। आज के वीडियो में ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर और रैंकिंग का जो पार्ट होता है रैंकिंग, वो आज मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको वाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है, एक पंक्ति में राजेश बाएं छोर से 10वें स्थान पर है तथा विमल दाएं छोर से 6वें स्थान पर है। यदि इन दोनों के बीच में 8 लोग हैं तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। इसका आंसर आप सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे कराए दे रहा हूँ, चेक कर लेते हैं कैसे करना है, क्या प्रोसेस रहेगी। पहली क्लास में मैंने आपको इसका एक कॉन्सेप्ट बताया है ना। और वो जो कॉन्सेप्ट है, जिसने नहीं देखा है अभी तक, वो आप पिछली वीडियो को देख लें तो ये वाली भी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, है ना। तो देख लेते हैं कि भाई पंक्ति है, पंक्ति में राजेश बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। तो मैंने आपको स्टेप पहले ही बताया है कि इसके लिए जो आपका कॉन्सेप्ट चलता है वो होता है, जो हमारी रैंक होती है वो हमारी डिस्टेंस के इक्वल होती है। रैंक हमारी डिस्टेंस के इक्वल होती है और जो हमारे पर्सन होते हैं वो डिस्टेंस से एक कम होता है, डिस्टेंस -1। पूरी रैंकिंग में केवल आपको यही 2 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, इसके अलावा आपको और कुछ याद रखना ही नहीं है, ठीक है। देखो इधर, तो जब व्यक्ति पंक्ति में बैठे होते हैं तो उसके 2 छोर होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड और एक होता है राइट हैंड। ये हमारा हो गया राइट हैंड, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड। अब उसने बोला है कि पंक्ति में जो राजेश बैठा है वो बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। मैंने बाएं छोर, ये वाला मेरा छोर हो गया बायां, यहाँ से मैंने राजेश को बैठाया, मैंने राजेश को यहाँ बैठा लिया, ये बैठ गया राजेश। कितने नंबर पे बैठा है बेटा? 10वें नंबर पे बैठा है, यानी ये इसकी रैंक दी गई है। रैंक दी गई है, इसका मतलब ये इसकी क्या दी गई है बेटा? दूरी दी गई है, ठीक है। रैंक किसके बराबर होती है? दूरी की। उसके बाद बोला है तथा विमल दाएं छोर से 6वें स्थान पर है। विमल को दाएं छोर से 6वें स्थान पर बैठाया, मैंने विमल यहाँ बैठाया। दाएं छोर से कौन से स्थान पर? 6वें स्थान पर। बताओ बात समझ में आई है अभी? क्लियर है ना सभी को? इसके बाद अब क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि जो विमल बैठा हुआ है वो राजेश के दाएं बैठा है या बाएं बैठा है। क्या क्वेश्चन में मेंशन है? नहीं है। तो आपको एक बार विमल को राजेश के दाएं भी बिठाना पड़ेगा और दूसरी कंडीशन में आप विमल को बाएं भी बिठाओगे। भाई ये आपका लेफ्ट हैंड, ये आपका राइट हैंड। अब आपने क्या किया? आपने राजेश को यहाँ बिठाया, कौन से स्थान पे? बाएं छोर से 10वें स्थान पे, ठीक है। और विमल को आपने एक बार यहाँ बिठा दिया और ये कौन से स्थान पे बैठा है? दाएं छोर से 6वें स्थान पे। बताओ बात क्लियर हुई या नहीं? आपकी 2 कंडीशन बनेंगी, एक केस फर्स्ट ये वाला रहेगा और केस सेकंड आपका ये वाला रहेगा, ठीक। अब उसने बोला है यदि दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 8 लोग हैं। मैंने आपको बताया अगर पर्सन आपके 8 हैं तो आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? -1 आप इधर लेके जाओगे तो डिस्टेंस आपकी कितनी? 9। और ये जो लाइन में अपन सॉल्व कर रहे हैं ये हमेशा आप डिस्टेंस लेके लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी जो दूरी बन के आएगी वो कितनी बन के आएगी? 9 बन के आएगी। बताओ बात समझ में आई या नहीं? यानी कि, और फिर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में कितने लोग थे? राजेश और विमल के बीच में 8 लोग थे, तो दूरी कितनी आ जाएगी बेटा? 9 आ जाएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपकी होगी 9। बताओ बात समझ में आई या नहीं? इसके बाद अगर मैं सेकंड वाली कंडीशन को सॉल्व करता हूं तो आपने देखा लेफ्ट हैंड से लेके राजेश तक की जो दूरी है वो 10 है और राजेश से लेके विमल तक की जो दूरी है वो 9 है। तो आगे की दूरी आपकी कितनी बचेगी बेटा? 1 बचेगी। जब आगे की दूरी 1 बचेगी तो अगर मैं यहाँ से टोटल निकालता हूँ तो आपका टोटल कितना बन के आएगा? 1 + 6 बनकर कितना? 7। ये 7 हमारी दूरी आई है। जब 7 दूरी आई है तो उस दूरी में से आप 1 कम करोगे, बनेगा कितना? 6।
अब एक बात बताओ, जब पंक्ति में कुल 6 ही लोग हैं, जब पंक्ति में कुल 6 ही लोग हैं तो राजेश का बाएं छोर से स्थान 10वां हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो केस सेकंड यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? गलत। केस सेकंड आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी कि या जब हमारे टोटल 6 हैं तो आप राजेश की बाएं छोर से दूरी आप 10 नहीं कह सकते, नहीं कह सकते ना। इस वजह से केस सेकंड यहाँ पे बनेगा ही नहीं। तो हमारा बनेगा क्या? केवल केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में मैंने देखा कि राजेश जो बैठा था वो बाएं छोर से 10वें स्थान पे था, विमल जो बैठा था वो दाएं छोर से 6वें स्थान पे था, और इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितनी है? 9। क्यों? क्योंकि पर्सन कितने हैं? 8। अब अगर मैं यहाँ से टोटल निकालता हूँ, टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी बन के आती है? 10 और 9 19, 19 और 6 25। ठीक है, ये दूरी आई है, आपको पर्सन बतानी है, आप एक कम कर देंगे, आंसर क्या बन के आ जाएगा आपका? 24। तो इस पंक्ति में आपके कुल कितने लोग हैं? 24। अब यहाँ पर अगर वो ये बोलता है कि कम से कम कितने लोग बैठ सकते हैं, तब भी आपका आंसर 24 रहेगा। अगर यहाँ पे ये बोलता है ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग बैठ सकते हैं, तब भी आपका आंसर कितना रहेगा? 24 रहेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना सभी को? इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, है ना। अगला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ। 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जब प्रियंका को उसके बाएं 5 स्थान खिसकाते हैं, तो वह बाएं छोर से 11वीं हो जाती है। तो वह बाएं छोर से 11वीं हो जाती है। प्रियंका का दाएं छोर से स्थान क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए फटाफट और इसका आंसर बताइए। भाई छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, आपको भी ज़्यादा बोर महसूस ना हो, है ना, इस वजह से। तो देखो इधर मैंने आपको बताया, अगर पर्सन आपके कितने हैं यहाँ पर 50 हैं, तो आपकी डिस्टेंस आपकी यहाँ पर कितने बन के आ जाएगी? 51 बनेगी कि नहीं बनेगी? भाई पंक्ति है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 एंड होंगे, एक होगा लेफ्ट हैंड और एक होगा राइट हैंड, एक होगा राइट। ठीक है, अब उसने बोला कि 50 व्यक्ति हैं, तो टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी आ रही है? 51 आ रही है। तो आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड से लेके राइट हैंड तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी बेटा? 51 होगी। बताओ बात समझ में आई? अब एक बात और बोली गई कि जब प्रियंका को उसके बाएं 5 स्थान खिसकाते हैं, अभी प्रियंका का यहाँ पर आपको प्रियंका का कोई भी स्थान नहीं पता, आप कहीं भी बिठा दो। मैंने मान लिया प्रियंका यहाँ बैठी है, प्रियंका यहाँ बैठी हुई है। अब प्रियंका को आपने कितने स्थान खिसकाया है बेटा? उसके बाएं 5 स्थान खिसकाया है। तो प्रियंका का बायां किधर होगा? इस साइड होगा, यानी कि प्रियंका अब आ गई यहाँ पर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी बन गई? 5 बन गई। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? और जैसे ही आपने 5 स्थान खिसकाया उसको उसके बाएं, तो वो बाएं छोर से कितनी हो रही है? 11 हो रही है। बताओ बात समझ में आई या नहीं? अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा चेंज होगा। उसने बोला है कि प्रियंका का दाएं छोर से स्थान क्या होगा। अभी यहाँ पर 2 स्थान हैं प्रियंका के। एक प्रियंका का स्थान है जो उसका एक्चुअल है, ये वास्तविक स्थान था, ये खिसका हुआ है ना। तो यहाँ पर जो पूछने का तरीका होगा वो ये होगा कि प्रियंका का दाएं छोर से वास्तविक स्थान क्या है? वास्तविक स्थान क्या होगा?
तो प्रियंका का दाएं छोर से वास्तविक स्थान क्या होगा? तो आप एक बात बताओ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी 11 और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी 5, तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ तक की आपकी कितनी होगी बेटा? 16 हो जाएगी। बताओ बात समझ में आई? और जब ये वाली दूरी आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक 16 है और टोटल आपका 51 है, तो आगे का कितना बच के आएगा बताओ? आप 51 में से 16 घटा दो, 11 में से 6 गई तो 5 और 4 में से 1 गया तो 3। आपका आंसर क्या बन के आ जाएगा? 35। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? तो प्रियंका का जो वास्तविक स्थान बन के आएगा कितना बन के आएगा बेटा? 35 बन के आएगा। क्लियर है सभी को? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ना, हटा रहा हूँ मैं इसे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एक पंक्ति में राहुल बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। राहुल बाएं छोर से 18वें स्थान पर है तथा विश्वास दाएं छोर से 20वें स्थान पर है। जब राहुल को उसके बाएं 5 स्थान खिसकाया जाता है, 5 स्थान खिसकाया जाता है, तो राहुल और विश्वास के बीच 9 लोग होते हैं। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खिसकाने वाला क्वेश्चन है कि पंक्ति में राहुल बैठा हुआ है बाएं छोर से 18वें स्थान पर, विश्वास बैठा हुआ है दाएं छोर से 20वें स्थान पर, और जब राहुल को उसके बाएं 5 स्थान खिसकाते हैं तो राहुल और विश्वास के बीच में कितने लोग हो जाते हैं बेटा? 9 लोग हो जाते हैं। अच्छा, अब हमें बताना है पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट, है ना। तो देखो इधर करने का तरीका क्या है, मैंने बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आपको केवल ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि रैंक आपकी डिस्टेंस के बराबर होती है और पर्सन आपके डिस्टेंस से एक कम होते हैं। ठीक है, अब अगर पंक्ति की बात हो रही है तो पंक्ति में हमारे 2 छोर होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड और एक होता है राइट हैंड, एक होता है लेफ्ट हैंड और एक होता है राइट हैंड। अब उसने बोला है कि पंक्ति में राहुल जो बैठा है वो बाएं छोर से 18वें स्थान पर है, बायां छोर आपका ये रहा, राहुल को मैंने यहाँ बिठा दिया और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा? 18। बताओ बात समझ में आई या नहीं? उसके बाद उसने बोला तथा विश्वास दाएं छोर से 20वें स्थान पर है, और विश्वास दाएं छोर से आप 20वें स्थान पर बिठा दो। मैंने 20वें स्थान पर विश्वास को ये बिठा दिया। ठीक है, अच्छा इसमें मैं एक लाइन लिखना भूल गया हूँ कि पंक्ति में राहुल बाएं छोर से 18वें स्थान पर है और विश्वास दाएं छोर से 20वें स्थान पर है। विश्वास राहुल के दाएं हैं यहाँ, और ये आप जोड़ लेना, विश्वास राहुल के दाएं हैं, यहाँ ऊपर लिखे दे रहा हूँ मैं, है ना, यहाँ लिख लेना, विश्वास राहुल के दाएं हैं। ठीक, अच्छा अब उसने ये बोला है कि जब राहुल को उसके बाएं 5 स्थान खिसकाएं, जब राहुल ये बैठा है अब इसको इसके बाएं 5 स्थान खिसकाना है, यानी कि अब राहुल कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बेटा आपकी कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक है,
ये दूरी आपकी 5 हो गई। तब क्या हो रहा है, तब राहुल और विश्वास के बीच में 9 लोग बैठ रहे हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस आ रही है, वह बीच में पर्सन 9 है, तो दूरी कितनी बेटा 10। बताओ बात समझ में आई होगी। अब मुझे क्या करना है कि एक बात बताओ, लेफ्ट हैंड से लेके राहुल की ये वाली जो रैंक है यहाँ तक की दूरी आपकी 18 है, और राहुल की और यहाँ से यहाँ तक की जो रैंक है वो 5 है, तो आगे की कितनी बन के आएगी बेटा 13। 18 में से 5 घटा दो, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। बताओ क्लियर है। पंक्ति में कुल लोग बताने हैं, जब पंक्ति में कुल लोग बताने हैं तो आप पूरी डिस्टेंस को जोड़ लो भाई, सब यहाँ से लेके यहाँ तक की है 13, फिर यहाँ से यहाँ तक है कितनी 10, फिर यहाँ से लास्ट तक है कितनी 20 और 10 30 और 10 40 और 3 43, कितनी बन के आई थी दूरी आपकी 43। ये डिस्टेंस आ रही है, आप एक कम कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपका 42। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हो गए बेटा 42 लोग हो गए। बताओ बात समझ में आई या नहीं, क्लियर है ना सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। क्वेश्चन है, लड़कियों की एक पंक्ति में, लड़कियों की एक पंक्ति में रेखा बाएं से 11वें स्थान पर है, तथा शिखा दाएं से 12वें स्थान पर है। बारहवें स्थान पर है। जब वे दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो रेखा बाएं से 19वीं हो जाती है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? ठीक है, क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से बोले दे रहा हूँ आपके लिए कि लड़कियों की एक पंक्ति है जिसमें रेखा बैठी है बाएं से 11वें स्थान पर और शिखा बैठी है दाएं से 12वें स्थान पर, है ना। जब दोनों आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो रेखा जो है वो बाएं से कितनी हो जाती है बेटा 19वीं हो जाती है। तो इसको सॉल्व करो, देखो इसे कैसे सॉल्व करना है। जब एक पंक्ति है तो उसमें दो छोर होंगे, एक होगा लेफ्ट एक होगा राइट। अब पंक्ति में जो रेखा बैठी है वो बाएं से कौन से नंबर पे बैठी है 11वें नंबर पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपकी होगी 11। और राइट हैंड से कौन बैठा है शिखा बैठी है, शिखा बैठी है कौन से नंबर पे बेटा 12वें नंबर पे, तो यानी राइट हैंड से शिखा की दूरी होगी 12। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब क्वेश्चन में यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि जो शिखा बैठी है वो रेखा के दाएं बैठी है या बाएं बैठी है, क्या मेंशन है? नहीं है। जब मेंशन नहीं है तो आपको दो कंडीशन बनानी पड़ेंगी। ये आपका बन गया केस फर्स्ट, अब आप केस सेकंड बनाएंगे। दो छोर होंगे, एक होगा लेफ्ट एक होगा राइट। मैंने रेखा को यहाँ बिठाया, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी बनी 11। शिखा को मैंने यहाँ बिठाया, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी बनी 12। बताओ बात क्लियर है ना। अब जब दोनों अपना अपना स्थान बदलेंगे, यानी शिखा यहाँ से हटके यहाँ पे आ जाएगी रेखा, रेखा यहाँ से हटके यहाँ पे आ जाएगी शिखा, ठीक है। अब उसने ये बोला कि रेखा
कहाँ से, बाएं से 19वीं हो रही है। जब रेखा बाएं से यहाँ पर 19वीं हो रही है तो आप एक बात बताओ कि शिखा की पोजीशन 11 थी तो रेखा की 19 कैसे हो सकती है? उसके बाद ही तो शिखा बैठी है। बात समझ में आई ना क्या कह रहा हूँ मैं? जब शिखा की रैंक आपको यहाँ पे 11 दिखाई दे रही है और शिखा से पहले ही रेखा बैठी हुई है तो क्या रेखा की रैंक 19 हो सकती है? नहीं हो सकती ना। इस वजह से ये वाली कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई कि नहीं हो गई? इस कंडीशन को मैं हटा दे रहा हूँ। अच्छा, तो फिर मैंने देखा जब इन दोनों ने अपने स्थान बदले हैं तो यहाँ पे आई है शिखा और यहाँ पे आई है रेखा, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस बन के आ रही है वो कितनी बन के आ रही है? सॉरी, रेखा बाएं छोर से कितनी बन के आ रही है? 19 बन के आ रही है। बताओ बात क्लियर हुई या नहीं? ठीक है। अब उसने बोला पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो आप क्या करेंगे, आप टोटल दूरी को काउंट कर लेंगे। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है आपकी 19 और इस छोर से लेके लास्ट की आपकी 12। जब आप दोनों को जोड़ लेंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 9 10 11 की कहाँ से लगी है कि 31, दूरी आ गई आपकी 31। आप एक कम कर देंगे तो दूरी हो जाएगी कितनी? 30। बताओ बात समझ में आई या नहीं? क्लियर हो रहा है ना सभी को? तो पंक्ति में कुल कितने लोग हो गए बेटा? 30 हो गए। अगर इसी में एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता कि बताइए शिखा की दाएं से नई स्थिति क्या होगी? शिखा की दाएं से नई स्थिति क्या होगी? तो आप देखो लेफ्ट हैंड से लेके यहाँ तक की दूरी आपकी 19 है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपकी 11 है, तो आगे की कितनी बचेगी बेटा? 8 बचेगी कि नहीं बचेगी बताओ? भाई पूरी दूरी 19 और यहाँ तक 11 तो आगे की 8 बची, ये वाली। अब उसने बोला शिखा की दाएं से नई स्थिति, शिखा ये बैठी हुई है और दाएं से नई स्थिति पूछी है, तो 12 और 8 20, 12 + 8 मिलके बना 20। ये आपका आंसर। बताओ समझ में आया? क्लियर हो रहा है ना सभी को? लिख लो इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है एक स्तंभ में शिवम ऊपर से पंद्रहवें स्थान पर है। यदि उसके आगे जितने लड़के हैं उसके 3 गुना उसके पीछे हैं। एक स्तंभ में ऐसे लिखो, एक लड़कों के स्तंभ में, एक लड़कों के स्तंभ में शिवम ऊपर से 15वें स्थान पर है। यदि उसके आगे जितने लड़के हैं उसके 3 गुना उसके पीछे हैं, तो पीछे हैं शिवम तथा राजू के बीच कितने लड़के होंगे? शिवम तथा राजू के बीच कितने लड़के होंगे यदि राजू नीचे से 22वें स्थान पर है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है लड़कों के एक स्तंभ में शिवम ऊपर से 15वें स्थान पर है। यदि उसके आगे जितने लड़के हैं उसके 3 गुना उसके पीछे हैं, तो शिवम तथा राजू के बीच कितने लड़के होंगे यदि राजू नीचे से 22वें स्थान पर है? इसका आंसर आप करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट, है ना। देखो समझ लें इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर बात हो रही है स्तंभ की, तो जब भी स्तंभ की बात होगी
जब भी आप यहाँ पर स्तंभ की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके दो वर्ड यूज होते हैं, एक होता है ऊपर और एक होता है नीचे, ऊपर और नीचे। और जब भी आगे की बात होती है, ऊपर आगे का मतलब होता है ऊपर और पीछे का मतलब होता है नीचे। ये बात याद रखनी है हमेशा, ठीक है। स्तंभ में जब भी बात की जाएगी तो वहाँ पे दो वर्ड यूज होते हैं, एक होता है ऊपर, एक होता है नीचे। ऊपर का मतलब आप आगे भी कह सकते हैं, नीचे का मतलब आप पीछे भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भाई ये एक स्तंभ बना लिया मैंने, ठीक है, ये एक स्तंभ बना लिया। अब बोला शिवम ऊपर से 15वें स्थान पर है, मैंने शिवम को यहाँ बिठा लिया और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी बन के आ गई बेटा? 15। बताओ बात समझ में आई? अब उसने बोला इसके आगे जितने लड़के हैं उसके 3 गुना इसके पीछे हैं। अब एक बात बताओ, जब शिवम यहाँ पे बैठा है तो 15वें नंबर पर, तो ऊपर कितने लोग होंगे बेटा? 14 होंगे, ऊपर 14 होंगे। तो नीचे इसके 3 गुना, इसका 3 गुना करेंगे, 14 तिया 42, 42 लड़के नीचे होंगे कि नहीं? बताओ, बात समझ में आई कि नहीं? 42 लड़के नीचे होंगे। जब नीचे 42 हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस बन के आएगी वो आपकी कितनी बन के आएगी बेटा? 43। बताओ, क्लियर है ना? जब लड़के 42 हैं नीचे तो ऊपर की डिस्टेंस कितनी हो गई? 43 हो गई। अब उसने बोला शिवम और राजू के बीच कितने लड़के होंगे यदि राजू नीचे से 22वें स्थान पर है। नीचे से राजू का स्थान है 22वां, मैंने राजू यहाँ बिठा लिया और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बन गई आपकी कितनी? 22। बताओ, कोई दिक्कत किसी को? अब एक बात बताओ, आपने देखा नीचे से शिवम तक की जो दूरी है वो कितनी? 43, और नीचे से ही राजू की जो दूरी है वो कितनी है? 22। आपको बीच की दूरी निकाल लेनी है। बीच की दूरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 43 में से 22 घटा दो, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया 2, यानी कि बीच की जो डिस्टेंस बन के आई वो कितनी बन के आई? 21 बन के आई। अब आपको क्या करना है? आपको क्या बताना है? बीच में कितने लड़के होंगे, यानी आपको पर्सन बताने हैं। पर्सन बताने, ये आपकी डिस्टेंस आई है, आप एक कम कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका कितना? 20। तो शिवम और राजू के बीच आपके कितने लोग होंगे? 20 लोग होंगे। बताओ, क्लियर है? तो आज हमारा एक टॉपिक ख़त्म हुआ है ऑर्डर और रैंकिंग में रैंकिंग का, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए खूब सारी, है ना। जैसे ही क्वेश्चन देखो और उसको तुरंत ही तुरंत सॉल्व कर दो, ठीक है। इतना ही रखेंगे आज की क्लास में, है ना। आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में ऑर्डर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, है ना। और जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, है ना। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।